साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों जानकारी शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं और इनके मैं कमेंट्स देख रहा हूं, आप लोग कमेंट्स देख रहा हूं कि आप लोग कर्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो दोस्तों मैंने कर्ज की समस्या के लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं और अचूक उपाय बताए हुए हैं। आप लोग चैनल पर अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, तो आपको टाइम पे वीडियो मिल जाएंगे और नोटिफिकेशन के जरिए आपको वीडियो मिल जाया करेंगे, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। और अगर आप लोग को अभी तक कर्ज मुक्ति के उपाय नहीं मिले हैं तो मैंने काफी वीडियो बनाए हुए हैं कर्ज मुक्ति के लिए, तो आप लोग चैनल पर चेकआउट करिए। आपकी A to Z कोई भी परेशानी है, मैंने हर परेशानी के लिए एक से एक वीडियो बनाए हुए हैं। बस आप लोग चैनल पे चेकआउट नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नोटिफिकेशन नहीं मिली होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जाकर देखें तो आपके हर समस्या का हल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की जो जानकारी मैं देने वाला हूं आपको, ये क्रिया आपको सोते हुए करनी है। दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि हम अपनी जिंदगी में उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो चीजें हम सोचते हैं। हमारे जो शब्द होते हैं ये कभी मरते नहीं है। जो हम बोलते हैं ये सारे ब्रह्मांड में ये शब्द, ये ध्वनि जो है ये घूमती रहती है। हमारा ब्रह्मांड जो है, पृथ्वी जो है, सिर्फ दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है प्रकाश और दूसरा है साउंड। जो चीजें हम देखते हैं, जो चीजें हम बोलते हैं, तो वही चीजें क्या होती है हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही है दो चीजों से मिलकर बना हुआ। तो अगर कोई भी चीज अपनी जिंदगी में आप चाहते हैं तो सबसे पहले अपने विचारों को और अपने शब्दों को आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा आए, खुशियां आए, या जो चीज आप चाहते हैं वो चीज आए, तो आपको वही चीजें देखनी पड़ेगी, वही चीजें बोलनी पड़ेगी और वही चीजें आपको विजुलाइज करनी पड़ेगी। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां लगी हुई हैं तो आप लोग हमेशा क्या सोचते रहते हैं, मेरी जिंदगी में परेशानियां लगी हुई हैं, मतलब हम प्रकृति को क्या दे रहे हैं। जैसी एनर्जी हम प्रकृति को दे रहे होते हैं वैसी एनर्जी प्रकृति हमको दुगनी करके वापस दे देती है। तो सबसे पहले अगर आप लोग दुखी हैं तो इस थॉट को बदल करके आपको हमेशा ये सोचना है, इस चीज को विजुलाइज करना है अपने दिमाग में कि मैं बहुत खुश हूं, मेरी इस परेशानी का सॉल्यूशन मुझे मिल गया है। अगर आप कर्ज में हैं तो आपको ये नहीं बोलना है कि मैं कर्ज, सबसे आप बोलते हैं मेरे ऊपर कर्ज है, तो वही चीज आप प्रकृति को देते हैं तो प्रकृति आपको वही चीज और ज्यादा बढ़ा देती है। तो आपको ये नहीं बोलना, हमेशा आपको ये बोलना है कि मैं कर्ज से मुक्त हो चुका हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो महसूस करते हैं, वही अपनी जिंदगी में आकर्षित करते हैं। अब यदि आपका नाम जो भी, जैसे कि सपोज आप बहुत बड़ी भीड़ में कहीं खड़े हुए हैं, आपका नाम कोई भी है, कोई दूर से आपका नाम बुलाएगा तो आप तुरंत पलटकर वही व्यक्ति देखेगा जिसका वो नाम होगा। आप यदि भगवान माता रानी दुर्गा को मानते हैं तो आप मां दुर्गा का नाम पुकारेंगे तो मां दुर्गा ही सुनेंगी, मां शारदा या मां सरस्वती नहीं सुनेंगी। तो ये शब्दों का ही फेर होता है कि जो शब्द आप बोलेंगे वही शब्द आपकी जिंदगी में, वही एनर्जी आपकी जिंदगी में आपको प्रभावित करेगी। आप मां दुर्गा का नाम लेंगे और आप सोचे मां शारदा आपकी सहायता करे, तो नहीं करेंगे। अब आप दुखी होकर के कि मेरी जिंदगी में दुख है और आप बोल रहे मेरे जिंदगी में सुख आए, आप दुख का नाम ले रहे हैं और आप बोल रहे मेरी जिंदगी में सुख आए, तो ये नहीं होगा। तो जितना ज्यादा दुख, तकलीफ, ये शब्द अपने जिंदगी में लाएंगे वही चीजें आपकी जिंदगी में आएंगी। तो अपनी जिंदगी में आप चाहते हैं कि सुख आए, खुशी आए, पैसा आए, तो वो चीजें आपको ऐसे बोलना है कि वो चीजें आपकी जिंदगी में आ रही हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों पॉजिटिविटी की बातें। और जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वो ऐसा करना है आपको कि देखिए, एक चीज मैं और आपको टिप्स दे रहा हूं कि अपने पर्स में हमेशा एक छोटा सा आईना जरूर रखें। आईना जो होता है हर चीज को दुगनी करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आईना रखेंगे तो पैसा अपने आप दुगना हो जाएगा, लेकिन सोर्स आने लगेंगे। जब आईने को पर्स में रखेंगे छोटा सा तो पैसे उसमें क्या होंगे, डबल, है ना, डबल दिखाई देंगे। तो इससे क्या होता है कि सोर्स जो होते हैं पैसे के आने के वो बढ़ जाते हैं। और आप यदि तिजोरी है आपकी तो तिजोरी में ऐसे रखें, तिजोरी हमेशा दक्षिण दिशा में, आपकी तिजोरी दक्षिण दिशा में होनी चाहिए और उसका मुख जो है उत्तर दिशा में खुलना चाहिए। उत्तर दिशा जो होती है कुबेर की होती है और उसके सीधे तरफ आपको एक आईना लगाना है। तो जब भी आप देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि पैसा डबल दिख रहा है। जब आईना लगा देंगे उसमें डबल पैसा दिखेगा तो एक आपके दिमाग में थॉट्स आएगा, तो वो ये एनर्जी जो होगी आपकी जिंदगी में पैसे को
आकर्षित करेगी। तो मेरे कहने का मतलब है, जो आप सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे, जो फीलिंग्स आएगी, जो प्रकृति को एनर्जी देंगे, तो वो सोर्स आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे पैसों के लिए। ठीक है। और जो एक चीज और जो खास उपाय है वो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो खास उपाय वो ये है कि अपने घर की उत्तर दिशा में कोई एक पात्र ले लें, बड़ा सा कटोरा वगैरह ले लें, पीतल का ले लें, या फिर कोई ऐसा कटोरी ले लें, उसमें सिक्कों को भर करके रखें। आपने हमेशा देखा होगा माता रानी मां लक्ष्मी के हाथ से सिक्के बरसते हैं, ना कि नोट बरसते हैं। तो घर में जो होता है, सिक्कों का आवाज, खनखनाहट हमेशा होती रहनी चाहिए। और जब भी आप देखेंगे, कोई भी आप खुद से महसूस करेंगे, घर की उत्तर दिशा में घर के किसी भी सदस्य की जब वहां पर सिक्कों में नजर जाएगी, तो एक अजब सी एनर्जी आएगी कि पैसे रखे हुए हैं, पैसे की एक फीलिंग्स आएगी। और ये फीलिंग्स, जब जो एनर्जी प्रकृति में जाएगी, तो आपकी जिंदगी में पैसों के सोर्स, कि पैसे कहां से आए, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। और घर की उत्तर दिशा जो होती है, ये लक्ष्मी की और कुबेर की दिशा होती है। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरा जो मैं बता रहा हूं आपको, ये रात्रि में सोते हुए आपको करना है। जितना हो सके दोस्तों, घर में हमेशा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो सिक्के बहुत ज्यादा रखिए। सिक्कों की खनखनाहट घर में होती ही रहनी चाहिए। सिक्कों की एनर्जी होती है, ये लक्ष्मी को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। तो रात में सोने जब जाने लगे आप, तो अपने साइड में सिक्कों को हर मेंबर्स करे। घर का हर मेंबर्स करेगा तो उतनी ज्यादा लक्ष्मी बहाने मार मार के आपके घर में आएगी। लक्ष्मी माता को आपके घर में टिकना ही पड़ेगा। तो सोते समय क्या होता है दोस्तों, कि हमारी जो एनर्जी होती है, हमारा अवचेतन मन जो होता है, हमारा अवचेतन मन ही होता है जो सारी चीजें हमारी जिंदगी में आकर्षित करता है। और सोते समय हम जिस निद्रा में, जिस एनर्जी में होते हैं, तो ये रात भर हम सोते हैं, अब समर्पण भाव से सोते हैं। हमें नहीं पता कि सोने के बाद हमारे साथ में क्या होगा। हम भगवान को समर्पित करके सोते हैं, भगवान के भरोसे सोते हैं। तो ये एनर्जी देकर के सोएंगे कि हम पैसे गिन रहे हैं। पैसे की एनर्जी देकर के जब हम रात में सोएंगे समर्पण भाव से, और सब जब सुबह उठेंगे, और फिर से सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सुबह सबसे ज्यादा पवित्र एक्टिव होती हैं ऊर्जाएं, जो पवित्र ऊर्जाएं होती है। तो 2 टाइप की एनर्जी जो होगी पैसों को आकर्षित करने में आपकी मदद करेगी। एक तो आप जब सोने जाने लगेंगे तब की हो गई, आप पैसों को गिन करके सोइए, तो आपके दिमाग में रात भर वही थॉट्स चलेगा। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, उन चीजों को रजिस्टर्ड करेगा कि आपको पैसे चाहिए। आपकी जिंदगी में पैसों की एनर्जी प्रकृति में भेजेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज आपने किया कल आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, प्रकृति को यदि आप खुद से आप प्रैक्टिकल करिए कि आपने एक बीज जमीन में बोया, अब तुरंत में तो बीज बन के पेड़ नहीं बनेगा। अभी उसकी एनर्जी जब उसमें जाएगी, धीरे धीरे वो अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद उसमें पत्ते आएंगे, फिर वो पौधा बनेगा, धीरे धीरे पेड़ बनेगा। तो अब जब डेली पूरी आस्था विश्वास से इस प्रयोग को करते रहेंगे, तो जब इसकी एनर्जी, जब धीरे धीरे प्रकृति इसकी एनर्जी आपको वापस करेगी समय आने पर। जैसे आपने प्रकृति में, जमीन में एक बीज बोया, कोई भी पेड़ बोया, तो उसके समय आने पर वो फल देता है। तो जैसे इसको आप कंटिन्यू पोषण देते रहेंगे, यानी कि अपने दिमाग के थॉट्स देते रहेंगे कि आप पैसे गिन रहे हैं, तो ये एनर्जी आगे चल के आपको पैसा जिंदगी में बहाने मार मार के आने लगेगा। मेरे कहने का मतलब आप समझ होंगे मैं कैसे, किस तरीके से आपको समझा रहा हूं। अच्छे से समझना दोस्तों, कोई भी चीज होता है समय आने पर ही प्रकृति उसका फल देती है। तो आपको कंटिन्यू रात में सोते हुए क्या करना है, पैसों को, सिक्कों को, नोट को नहीं, क्योंकि सिक्कों की ही आवाज होती है, वही एनर्जी होती है जो पैसों को अट्रैक्ट करती है। तो आपको सिक्के हमेशा घर के उत्तर दिशा में रखना है, रात में सोते हुए गिनना है, और सुबह उठ करके उनको देखना है, और खनखनाहट सुननी है उनकी। और घर में जितना हो सके दोस्तों, हमेशा पर डे सिक्कों की खनखनाहट जरूर करें। जितने ज्यादा सिक्कों की खनखनाहट होगी, लक्ष्मी उतनी ज्यादा आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही दोस्तों टेस्टेड प्रयोग है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2-3 दिन में रिजल्ट मिलेगा, लेकिन करते रहेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसे सोर्स आपकी जिंदगी में पैसों के आना शुरू होंगे। पैसों से संबंधित कोई परेशानी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। कोई भी काम आपका पैसों से रिलेटेड कभी नहीं रुकेगा। जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान है, वो लोग तो इस प्रयोग को जरूर से जरूर करें। करके देखिए दोस्तों, इसको पूरी श्रद्धा से, विश्वास से करेंगे तो इसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। कोई दो मत नहीं है। बस दोस्तों यहां पर अब बात आती है कि आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो, और पूरी श्रद्धा विश्वास से रात में सोते हुए भी करिए और सुबह में भी करिए। घर के सभी मेंबर्स को कहिए कि सभी मेंबर्स रात में सिक्कों को गिन करके सोएं और खनखनाहट करके सोएं, इनकी आवाज सुन करके सोएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।